अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियोस में हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट तक और साइकोलॉजिकल टेस्ट का इंटरव्यू जो होता है वहाँ तक डिस्कस किया था, और जीटीओ के जो इनडोर और आउटडोर टास्क थे उनकी इन्फॉर्मेशन मैंने पिछली वीडियो में दी थी, जो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि जीटीओ के टास्क में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीटीओ इनडोर टास्क है। बेसिकली ये टास्क 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 ग्रुप डिस्कशन, नंबर 2 लेक्चर एंड नंबर 3 ग्रुप प्लानिंग, जिसे आम तौर पर मिलिट्री प्लानिंग भी कहा जाता है। तो जीटीओ इनडोर टास्क में सबसे पहले हमारे पास आती है ग्रुप डिस्कशन, जिसमें जीटीओ आपको एक टॉपिक असाइन करता है, उसके ऊपर आप सब लोगों ने अपने अपने जो है व्यूज़ को रखना होता है। तो इसके कुछ टिप्स हैं जो आप लोगों ने अपने जहन में रखने हैं वाइल ग्रुप डिस्कशन। सबसे पहला पॉइंट है, वंस अ टॉपिक इज़ असाइंड टू यू कलेक्ट योर आर्गूमेंट्स। तो जब भी जीटीओ आपको एक टॉपिक असाइन कर देता है उसके बाद आपने उसके ऊपर अपने आर्गूमेंट्स को कलेक्ट करना है। मतलब आप उस टॉपिक के बारे में क्या चीज़ जानते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको एक मिसाल दूं तो इफ़ योर असाइंड टॉपिक इज़ क्या शिया सुन्नी शादी जायज़ है, या वालिदैन की सख्ती बच्चों पे बुरा असर करती है या उनकी भलाई के लिए अच्छी होती है। तो ये टॉपिक अगर जीटीओ ने आप लोगों को असाइन कर दिया है तो उसके बाद आप लोगों ने एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है अपना, कि आया कि वालिदैन की सख्ती बच्चों के अंदर असासे कमतरी पैदा करती है या उनकी भलाई के लिए होती है। तो आपने एक डायरेक्शन ले लेनी है, उस डायरेक्शन के ऊपर अपने जो व्यूज़ होते हैं, जो अपना स्टांस होता है, उसको कलेक्ट करना है ज़हन के अंदर। नंबर 2 पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है, डू नॉट इंटरप्ट योर फेलोज़ वाइल डिस्कशन। तो आप लोगों के अगर जहन में कोई भी चीज़ आ रही है, उसके मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आप जानते हैं जो आपको टॉपिक असाइन किया गया है, तो आपने इंटरप्ट नहीं करना। अगर आपका कोई फेलो बोल रहा है, कोई फेलो कैंडिडेट आपका बोल रहा है, तो उसको इंटरप्ट करके आपने अपनी बात नहीं सुनानी। जब वो अपनी बात पूरी कर ले उसके बाद आपने अपने आर्गूमेंट्स से हैं वो रखने हैं जीटीओ के सामने। नंबर 3 पे है, फील कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल वाइल डिलीवरिंग योर आर्गूमेंट्स। जब आप अपने आर्गूमेंट्स कर रहे हो तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है, डिटरमिन्ड रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। ये नहीं कि जीटीओ अगर आपको लुकमा देता है तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को जो है वो चेंज कर लें। तो इस वजह से आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आप लोगों ने कहनी है। जो आपका अपना नज़रिया है वो आपने सामने रखना है और किसी को इंटरप्ट किए बगैर। बारी आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग वेट करो। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट है, इफ़ यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दी असाइंड टॉपिक। अगर आप उस चीज़ के बारे में नहीं कुछ जानते, जस्ट लिसन टू योर टीममेट्स एंड देन स्पीक बाय एक्सेप्टिंग और एग्रीइंग विद द आर्गूमेंट्स ऑफ द अदर कैंडिडेट्स। तो अगर आपके जहन में कोई भी चीज़ या कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है तो आप अपने फेलोज कैंडिडेट्स हैं उनको सुने, और किसी भी कैंडिडेट का अगर आपको कोई पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लग रहा है तो आप कहें कि जी मैं चेस्ट नंबर 4 के साथ एग्री करता हूँ, चेस्ट नंबर 5 के साथ एग्री करता हूँ। इस तरह आप एग्री करके उनके साथ जो है अपने आर्गूमेंट्स को पेश कर सकते हैं। उसके बाद है, डू नॉट बी नर्वस ड्यूरिंग टेस्ट। टेस्ट के दौरान आपने चुस्त रहना है, बिल्कुल भी अपने आप को ये फील नहीं करवाना कि आप वहाँ बैठे बोर हो रहे हैं। डिस्कशन के अंदर आप लोगों ने इन्वॉल्व होना है। बारी आ रही है तो आप बोलें, अदरवाइज़ आप खामोश रहें। ये आपकी सिलेक्शन पे कोई मैटर नहीं करता कि आप फर्स्ट पे बोल रहे हैं, आप सेकंड पे बोल रहे हैं, थर्ड पे बोल रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना है, आपके आर्गूमेंट्स चेक करने हैं कि आया कि ये किसी भी असाइंड टॉपिक पे बोल सकता है या नहीं बोल सकता। क्योंकि कोई भी अगर आर्मी ऑफिसर है, वो अगर उसको एक टॉपिक दिया जाए, अगर उस पर नहीं बोल सकता, उसका कैपेबल नहीं है, तो आई थिंक सो कि वो एक अच्छा आर्मी ऑफिसर नहीं है। तो इस वजह से आप लोगों को ये असाइन किया जाता है टॉपिक, इसलिए ताकि आप लोग उस टॉपिक पे अपने आर्गूमेंट्स पेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस टेस्ट का यही मकसद होता है कि आपका कॉन्फिडेंस चेक करना, आपकी स्किल्स चेक करना कि आप किसी टॉपिक पे बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। जीटीओ के इनडोर टास्क के अंदर जो दूसरा टास्क आपका होता है वो होता है लेक्चर। लेक्चर के अंदर जीटीओ आपको एक टॉपिक असाइन करता है और फिर आपसे कहता है कि आप बाहर चले जाएँ और 2 मिनट तक इस टॉपिक के बारे में सोच कर वापस आएँ, और वापस आके आपने अपने जो फेलोज कैंडिडेट्स होते हैं, जितने भी अंदर आपको जो ग्रुप है, उसको आपने एड्रेस करना होता है। तो आप लोगों ने सबसे पहले जो बाहर जो टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में अपनी सोच विचार करना है,
और फिर आके जिस तरह एक टीचर क्लासरूम के अंदर अपना लेक्चर देता है उसी तरह आप लोगों ने लेक्चर देना होता है। तो इसके कुछ टिप्स हैं जो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। नंबर 1 है GTO विल असाइन यू अ टॉपिक रैंडमली। कोई रैंडमली आप में से किसी को वो एक टॉपिक असाइन करेगा। यू विल बी गिवन 2 मिनट्स टू थिंक अपॉन दी असाइन टॉपिक। फिर वो आपको बाहर भेज देगा 2 मिनट्स के लिए, आपको कहेगा कि आप इस टॉपिक के बारे में 2 मिनट सोचें बाहर जाके। नंबर 3 है यू मे स्पीक इन उर्दू और इंग्लिश। आप इंग्लिश और उर्दू दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में एड्रेस कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंट है तो आप इंग्लिश में एड्रेस करें, अगर आप उर्दू में कंफर्टेबल हैं तो देन उर्दू में आप लोग लेक्चर दे सकते हैं। नंबर 4 बी डिटरमिन्ड ऑन योर स्टांस। स्टांस का मतलब है कि आपका जो नुक्ता नज़र है। तो GTO आपको इंटरप्ट करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, तो आप लोगों ने अपने स्टांस को तब्दील नहीं करना। जो बाहर जाके आप लोग सोच के आएंगे उस टॉपिक के बारे में, आपने उसी पे कायम रहना है। फ़र्ज़ किया कि आपको टॉपिक दिया गया, जैसे मैंने पीछे बताया था कि क्या शिया सुन्नी शादी जायज़ है, तो आप लोगों के नज़दीक अगर जायज़ है तो आप अंदर आके यही कहेंगे। GTO आपको चेंज करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि अगर आपका स्टांस है ना कि जायज़ है, तो फिर आपने ये प्रूव करना है कि वो जायज़ है। GTO उसको तब्दील करने की कोशिश करेगा, तो आपने अपने टॉपिक पे फर्मली जो है ना वो एक्ट करना है उसके ऊपर। और अगर वो आपके नज़दीक में वो नाजायज़ है तो GTO कहेगा कि नहीं जी नहीं ये जायज़ होता है, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा अपने रोड मैप से। तो आपने अपने ट्रैक पे रहना है और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसी पे आपने उसके साथ बहस करनी है। नंबर 5 पॉइंट है स्टैंड स्ट्रेट एंड कॉन्फिडेंटली। डोंट शेक योर हैंड्स वाइल ड्रेसिंग, इट शोज़ हायर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो मतलब जब आप लेक्चर दे रहे हो तो आपने अपने हाथों को हिलाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप नहीं हिलाएंगे तो ये हायर लेवल है आपके कॉन्फिडेंस का। मतलब आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हुए हैं, ये शो करेगा। अगर आप हाथ नहीं हिलाते, हाथ पीछे बांध लें, आगे खड़े कर लें, जिस तरह भी, तो कोई भी इशू नहीं है। आपके हाथ हिल रहे हैं नहीं हिल रहे, ये सब चीज़ें आपके बारे में फेक इंप्रेशंस आप लोगों के माइंड के अंदर डाला जाता है कि हाथ हिलाने से आप नॉट रिकमेंड होते हैं। कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं होती जिसकी वजह से आप नॉट रिकमेंड होते हैं, और कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं होती जिसकी वजह से आप रिकमेंड होते हैं। बहुत सारी चीज़ें चेक होती हैं, उन सबको मिलाकर फिर एंड पे GTO, सेक्रेटरीज और डिप्टी प्रेसिडेंट जो होता है वो दोनों बैठ के मीटिंग करते हैं और फिर वो उस चीज़ आपके के बारे में सोचते हैं। हर एक के बारे में, आपके बारे में वो व्यूज़ रखते हैं। उन व्यूज़ की बेसिस पे वो आपको रिकमेंड या नॉट रिकमेंड करते हैं। जब आप सब लोगों के लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद GTO जो उसके सामने टेबल पड़ा होगा उससे पर्दा उठाएगा और नीचे से एक मॉडल निकलेगा और उसे कहते हैं ग्रुप प्लानिंग या मिलिट्री प्लानिंग। अब उसके बारे में टिप्स हैं कुछ। GTO विल शो अ मॉडल विद रिवर्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स एंड रोड्स इट सी ऑन इट। तो जो मॉडल आपको दिखाएगा उसके ऊपर रिवर्स, दरिया भी होंगे, समुंदर बने होंगे और माउंटेन्स वगैरह पहाड़ बने होंगे, जंगल होगा, कुछ रोड्स होंगे, कुछ ब्रिजेस होंगे। इस तरह की चीज़ें वो आप लोगों को शो करवाएगा। जिस तरह आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कुछ बंदे खड़े हुए हैं और सामने उनके मॉडल है जिसके ऊपर मुख्तलिफ ब्रिजेस, रिवर्स वगैरह बनाए हुए हैं। तो GTO इस तरह का एक मॉडल आप लोगों को दिखाएगा। उसके बाद लिसन इंस्ट्रक्शंस ऑफ GTO केयरफुली। तो GTO आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा उस मॉडल के बारे में, जैसा कि वो आप लोगों को बताएगा कि कोई भी रोड शो करवाएगा और बताएगा कि इस रोड पे गाड़ी जो है वो 40 km/h की स्पीड से चल सकती है। तो आपकी कैलकुलेशन दुरुस्त होनी चाहिए कि अगर 40 km/h की स्पीड से ये गाड़ी चल रही है तो कितने मिनट में किस पॉइंट पे वो पहुंच जाएगी। तो इस तरह की कैलकुलेशंस जो हैं ये km/h इनको मीटर में कन्वर्ट करना, km/s में इन शॉर्ट कन्वर्ट करना, परसेंटेज निकालना, इस तरह की आपकी कैलकुलेशन जो है ये आप प्रैक्टिस करके जाएं। इसके बारे में वीडियो भी है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है जी डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने वहाँ पे ये प्रिटेंड नहीं करना कि आप लोग आपको ही सुने। अगर आपके जहन में कोई अच्छा पॉइंट आ रहा है तो आप बोलें, अदरवाइज़ आप खामोश रह के दूसरे कैंडिडेट्स को सुनेंगे। और अगर आपके जहन में कोई अच्छा पॉइंट आ रहा है तो आप बताएं कि जी इस तरह हो सकता है। अगर बाकी कैंडिडेट्स गलत कर रहे हैं, कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं और आपके जहन में कोई जो है ना वो राइट कैलकुलेशन है तो आप उन लोगों को बताएंगे। If you have any question related to model, you may ask GTO, otherwise he will left the room for 10 to 15 minutes.
तो अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है उस मॉडल के रिलेटेड या आपको कोई चीज़ समझ नहीं लगी तो आप GTO से वो चीज़ पूछेंगे, अदरवाइज़ वो रूम छोड़ के चला जाएगा और आपके जहन में वही चीज़ रह जाएगी कि पता नहीं है यहाँ से किस तरह था, यहाँ से किस तरह था। उसके बाद है डोंट बी रूड विद योर फेलो कैंडिडेट्स। आपने रूड नहीं होना। अगर आपकी कैलकुलेशन सही है और दूसरे आपके साथ इत्तेफाक नहीं कर रहे तो आप मेजोरिटी के साथ आप जो है, क्योंकि हो सकता है कि आपने इंस्ट्रक्शंस गौर से ना सुनी हो और आपको कोई उसके बारे में अच्छी तरह से पता ना हो, तो आप लोग खामोश रहेंगे और दूसरे जो दोस्त हैं उनको, जो कैंडिडेट्स हैं आपके, उनको सुनेंगे। If you are not getting suitable and logical solution of the model, just listen your fellows and give them suggestions. अगर आपके जहन में कोई अच्छी सूटेबल लॉजिकल सजेशन आ रही है तो आप अपने कैंडिडेट्स जो साथी हैं उनको बताएंगे, अदरवाइज़ आप खामोश रह के उनको सुनेंगे और सोल्यूशन को याद करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको भी एट द एंड ऑफ द सेशन आपको पता हो कि इसका आंसर क्या है। उसके बाद है जी, व्हेन GTO कम्स बैक ही विल आस्क यू टू चूज़ योर लीडर, मस्ट रेज योर हैंड। जब GTO वापस आएगा 10-15 मिनट के बाद और जब लोग आप अपना मॉडल कंप्लीट कर चुके होंगे, सोल्यूशन निकाल चुके होंगे, उस वक्त वो आपसे कहेगा कि आप अपना कोई लीडर चुनें जो इस मॉडल को डिस्क्राइब करेगा, जो आपने सोल्यूशन निकाला है उसको डिस्क्राइब करेगा। तो आपने अपने हाथ को लाजमी तौर पर खड़ा करना है, क्योंकि ये एक अच्छा जेस्चर जाएगा कि जी मेरे अंदर लीडर बनने की क्वालिटीज़ मौजूद हैं एंड आई कैन डिस्क्राइब इट वेल। ले जी, यहाँ पे आपके इंडोर टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। आफ्टर इंडोर टास्क यू विल बी गिवन टी ब्रेक, यू विल हैव टू चेंज योर ड्रेसेस फॉर आउटडोर टास्क, क्योंकि उसी दिन आपके आउटडोर टास्क भी होते हैं कुछ, तो आपने उनके लिए अपने ड्रेसेस को चेंज करना है। ज़्यादातर जो ड्रेसेस होते हैं वाइट ट्राउज़र, वाइट शर्ट्स, वाइट शूज़ या जॉगर्स, वो आप लोगों ने पहनने होते हैं। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ले जी, ये थी GTO इंडोर टास्क की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगली वीडियो में हम GTO के जो आउटडोर टास्क होते हैं उनके बारे में आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाएंगे कि कैसे वो लिया जाता है, और कुछ वीडियोस जो हैं वो भी ऐड कर दूंगा मैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि वो किस तरह किए जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।